नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी सूमो टैबलेट के बारे में कि जो सूमो टैबलेट होती है वो कौन कौन सी डिजीज़ में हम दे सकते हैं, या उस टैबलेट का क्या यूज है और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितनी मात्रा में हमें उसको यूज में लेना चाहिए, कितने टाइम तक हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए और क्या उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और क्या हमें उस मेडिसिन को लेते समय सावधानियां रखनी चाहिए। तो जो सूमो टैबलेट है उसके अंदर जो कंटेंट्स की बात करते हैं, सूमो टैबलेट क्या होते हैं, काफ़ी पुरानी मेडिसिन है, इसको हर कोई व्यक्ति जानता होगा। सबसे ज़्यादा ये काम में आती है हमारा जैसे कोई भी दर्द हो रहा हो या बुखार आ रहा हो तो हम क्या होते हैं सूमो टैबलेट को काम में ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स क्या होते हैं, एक तो निमोस्लाइड 100 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg होता है। ये ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर पे आपको अलग अलग नामों से आपको मिल सकती है और ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। सूमो के नाम से मिल सकती है, निमोसोन पी के नाम से भी मिल सकती है और भी इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब ये इसके जो काम किस किस में आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका होता है, एक तो कोई भी दर्द निवारक मेडिसिन के रूप में काम करती है ये, और ये क्या होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। इसमें किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड नहीं होता है। साथ में क्या करती है कि सबसे पहले तो पेन रिलीफ को काम में करती है, मतलब किसी भी टाइप का पेन होता है उसमें हम इसको दे सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, बुखार के अंदर भी हम निमोस्लाइड टैबलेट को या फिर जो सूमो टैबलेट है उसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक्यूट पेन है, जैसे कि हमारे पेट में दर्द हो गया हो या कहीं किसी चोट लग गई हो उसके कारण दर्द हो रहा हो, या फिर जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है उसके अंदर, या सर दर्द में जैसे माइग्रेन के अंदर भी हम, दांत में जो दर्द हो रहा हो या गले के अंदर दर्द हो रहा हो, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कोल्ड सिम्टम्स के अंदर भी हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे कि जिसको छींकें आ रही हो, बार बार नाक से पानी आ रहा हो, आंखों में जलन हो रहा हो, तो उसके अंदर भी हम सूमो टैबलेट को काम में लेते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, उसके जो सिम्टम्स को सबसाइड कर देती है। साथ ही साथ में जैसे जिनको बैक पेन हो रहा हो या फिर कोई भी सर्जरी करने के बाद भी हम उसको पेन ना हो, वहाँ पे इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन हो वो भी ना हो, इस वजह से भी हम सूमो टैबलेट को काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन दोनों जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होती है। उस कार्टिलेज में बार बार रब होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है, जिससे वहाँ पे सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण वहाँ पे जो नर्व होती है वो इरिटेट होती है, उससे वहाँ पे पेन होने लग जाता है। तो ये क्या करती है कि जो पेन हो, वहाँ पे जो पेन हो रहा है और जो सूजन होती है उसको कम कर देती है। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हम क्या करते हैं, सूमो टैबलेट को काम में लेते हैं। काम कैसे करती है, तो ये क्या करती है कि जो सूमो टैबलेट होती है ये कैसे करती है कि हमारे जो साइक्लोऑक्सिनेस एंजाइम होता है ना उसको इनहिबिट करती है, जिससे क्या करता है कि वहाँ का जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो एंजाइम्स होता है उसको इनहिबिट करेगी, जिसके कारण, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वही पेन के लिए और वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो वर्क होता है उसको ही रोक देती है, उसकी जो क्रिया होती है, उसकी जो एक्टिविटी जो होती है उसको बंद कर देती है, जिससे वहाँ पे क्या होगा, पेन और जो वहाँ पे जो सूजन आ रही है वो बंद हो जाएगा या सूजन कम हो जाएगी वहाँ पे। इसकी जो डोज होती है वो 100 mg या 500 mg के रूप में भी अवेलेबल होती है, और ये टैबलेट फॉर्म में भी मिल सकती है, आपको सिरप के रूप में भी मिल जाती है, स्प्रे के रूप में भी मिल जाती है और जेली के रूप में भी अवेलेबल होती है। इसके जो अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं हम आपको, तो इसमें बताते हैं कि जैसे कि ज़रूरी नहीं है सारे मेजर साइड इफ़ेक्ट हो, या कुछ मेजर भी होते हैं, कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसे अगर मतलब सूमो टैबलेट है उसको हमें खाना खाने के बाद में ही लेना चाहिए, भूखे पेट में कभी भी इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको भूखे पेट में लेते हो तो हमारा जो पेट होता है उसके अंदर घाव हो जाता है, जिसको पेप्टिक अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमारे जैसे पेट में जलन होने लग जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है, घाव बनने के कारण हो जाता है। तो भूखे पेट मेडिसिन को नहीं लेना है आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे एब्डोमेन में पेन हो रहा हो, टैबलेट के जो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको एब्डोमेन पेन देखने को मिल सकता है, एब्डोमेन में जलन देखने को मिल सकती है, डिजीनेस हो सकती है, या फिर जैसे कि स्किन पर रेड रेड कलर के चकत्ते मिल सकते हैं, और नोजिया हो सकता है, मतलब जी घबराना, बेचैनी हो सकती है, वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है,
डायरिया भी देखने को मिल सकता है। और जो नर्वनेस होती है, मतलब ऐसे हल्की हल्की ऐसे लगता है कि जैसे शून्यता, ये बहुत रेयर कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या हमें ऐसी कौन कौन से मतलब डिजीज है जिसमें हमें इस मेडिसिन को काम में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि हमारा तो जीआईटी का ट्रैक होता है, जो हमारा खाने का जो ट्रैक होता है, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, तो उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही हो या पहले से ही उसमें घाव बना हुआ हो या अल्सर बना हुआ हो, तो उसके अंदर भी हमें इसको नहीं लेना चाहिए। या जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर किडनी डिजीज है पहले से ही, या लीवर की कोई भी डिजीज है जिसमें बहुत ज़्यादा एलएफटी आरएफटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए हों, या फिर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जैसे कि हीमोफीलिया हो गया उसमें, या जिनको इस मेडिसिन से एलर्जी हो, उनको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इस मेडिसिन को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो पेशेंट को जो पेशेंट अल्कोहल लेता हो उसको इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो ड्राइव कर रहा हो उसको भी नहीं लेना चाहिए ड्राइविंग करते समय, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस मेडिसिन के कारण हल्की सी नींद आने लग जाती है, तो इस वजह से, या फिर डिजीनेस रहती है, तो उसकी वजह से हमें इस पेशेंट जो ड्राइव करते समय हम इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। और जिनको लीवर डिजीज है या किडनी डिजीज है उन पेशेंट्स को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये और ज़्यादा लीवर को और किडनी को डैमेज करती है। प्रेगनेंसी टाइम पे और जो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो असर होता है वो बेबी के ऊपर आता है। इसलिए हमें प्रेगनेंसी टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग पे इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर फिर भी कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के या बिना कंसल्ट के हमें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो एंड चैनल लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।